भिंड संस्कृत ज्ञानम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा नवंबर 2017 जिसको कि सीबीएसई ने आयोजित किया था, आज संस्कृत कोड 25 द्वितीय प्रश्न पत्र के 50 प्रश्नों का अवलोकन करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है, ऋग्वेदे प्रथम सूक्तस्य द्रष्टा कः। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा मधुछंदा। दूसरा प्रश्न है, सायणाचार्येण कस्य वेदस्य व्याख्यानं सर्वान्ते कृतम्। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा अथर्ववेदस्य। तीसरा प्रश्न है, स्वधा अवस्थात् प्रयातिः परस्तात् इति कुत्र वर्णितम्। इसका हमारा आंसर हो जाएगा नास्तीय सूक्ते। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेदे रुषध्वत्सा इति कस्या विशेषणम्। इसका हमारा आंसर हो जाएगा उषसः। पांचवा प्रश्न है, सपत्नक्षयणो मणिः कस्मिन् सूक्ते उपदिश्यते। पांचवे का हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्राभिवर्धन सूक्ते। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा प्रश्न हमारा है, यज्जाग्रतो दुर्मुदैति दैवम् इत्यत्र उवट मतेन दैवम् पदस्य को अर्थः। तो छठे का हमारा आंसर हो जाएगा देवो विज्ञानात्मा सो अनेन गृह्यत इति दैवम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए सातवां प्रश्न हमारा है, निम्नांकितेषु प्रकृति पाठ कः। तो हमारा इसका आंसर होगा पद पाठ। अगला प्रश्न है हमारा आठवां प्रश्न, निश्चित गायत्री छंदसि कियंतो वर्णा भवन्ति पिंगल दिशा। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, ये 23। नौवां प्रश्न है, रात्रि भीरस्मा अभिर्दशस्य इति कुत्र वर्णितम्। इसका आंसर हो जाएगा यम यमो सूक्ते, ये दूसरा वाला। 10वां प्रश्न है, कठारण्यकम केन वेदेन संबद्धम वर्तते। तो 10वें का जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा कृष्ण यजुर्वेदेन। अगला प्रश्न है हमारा 11वां प्रश्न है, इदम विद्यास्थानम व्याकरणस्य कार्षणम स्वार्थ साधकंच इत्युक्ति कुत्र प्राप्यते। इसका आंसर हो जाएगा ये दूसरा वाला, निरुक्ते। 12वां प्रश्न है, आरोयन ग्रंथस्य लेखकः कः। दूसरा ये आंसर सही हो जाएगा बाल गंगाधर तिलकः। 13वां प्रश्न है हमारा, दमुना इति कस्य देवस्य विशेषणम्। ये दूसरा वाला आंसर सही हो जाएगा अग्नि। 14वां प्रश्न है, यह एक इत्थव्य चर्षणी नामिंद्रम मंत्रे अस्मिन् कस्यार्षम। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा पहला वाला, भरद्वाजस्य। 15वां प्रश्न है, धातुम प्रत्ययम प्रत्यांतम च वर्जयित्वार्थ वच्च शब्द स्वरूपम किम भवति। ये दूसरा वाला सही हो जाएगा, इसका आंसर प्रातिपदिक संज्ञम। 16वां प्रश्न है हमारा, द्रोणो ब्रीहि इत्यत्र द्रोण शब्दोत्तर प्रथमा विभक्ति कस्मिन् अर्थे भवति। तो 16 का हमारा आंसर हो जाएगा ये तीसरा वाला, परिमाण मात्राधिक्य। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है हमारा, गति बुद्धि प्रत्यय वसानार्थ शब्द कर्मा कर्म अणाम मणि कर्ता सणौ इति सूत्रस्य प्रत्यय वसानार्थे किम उदाहरणम। तो 17वें का हमारा आंसर हो जाएगा ये पहला वाला, आशयच्यामृतम देवान। ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा ये पहला वाला। चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न हमारा है,
नमस्कुर्मो नृसिंहाय इत्यत्र अप्रयुज्यमानस्य तुम्नः कर्मणि चतुर्थी विधायकम अनुशासनम किमस्ति। तो इसका तीसरा वाला क्रियार्थोपदस्य च कर्मणि ही स्थानिनः, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न हमारा है अष्टौ च 10 चेत विग्रहे अष्टादश इति प्रयोगे आकारांतादेशः केन विधीयते। 19 का हमारा आंसर हो जाएगा ये चौथा वाला द्वयष्टनः संख्यायां बहुव्रीहि शित्योः इत्यनेन। 20वां प्रश्न है परार्थाभिधानं वृत्तिरिति वृत्तिलक्षणं कस्मिन् प्रयोगे न वर्तते। तो इसका हमारा आंसर ये पहला वाला हो जाएगा विद्यते। 21वां प्रश्न है हमारा हरि शब्दस्य प्रकाशः इति हरि इत्यत्र अव्ययं विभक्ति इत्यादिना कस्मिन् अर्थे अव्ययी भावः। इसका आंसर हो जाएगा ये दूसरा वाला शब्द प्रादुर्भावे। 22वां प्रश्न है यतश्च निर्धारणम इति सूत्रेण जाति विशिष्ट समुदाय देकस्य निर्धारणे वितायाः षष्ट्याः किमुदाहरणम्। तो 22वां का हमारा आंसर हो जाएगा ये तीसरा वाला नृणाम द्विजः श्रेष्ठः। 23वां प्रश्न हमारा है चीनी भाषा निम्नलिखितेषु वर्गे कस्मिन् वर्गे वर्तते। तो ये चौथा वाला हमारा सही हो जाएगा अयोगात्मके। चलिए 24वां प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न हमारा है ग्रीक भाषा कस्य परिवारस्य भाषा वर्तते। तो ग्रीक भाषा जो है ये हमारा ये 3 वाला सही हो जाएगा कि भारोपीय परिवार का भाषा है। 25वां प्रश्न है निम्नलिखितासु का भाषा केन्तुम वर्गस्य नास्ति। केन्तुम वर्ग की भाषा नहीं है। तो ये चौथा वाला सही हो जाएगा हमारा आंसर रूसी भाषा। चलिए 26वां प्रश्न हमारा है अश्वः इत्यस्य शब्दस्य अवेष्टा भाषायां किम रूपम विद्यते। तो 26 का हमारा ये चौथा वाला आंसर सही हो जाएगा अश्वो। 27वां प्रश्न हमारा है संज्ञा संज्ञ संबंध प्रतीति किमुच्यते न्याय नये। तो यह दूसरा वाला आंसर सही हो जाएगा उपमिति ही। 28वां प्रश्न है तुरी विमादिकम न्याय नये पटस्य कीदृशम कारणम मन्यते। 28 का हमारा ये पहला वाला सही हो जाएगा निमित्त कारणम। 29वां प्रश्न है तर्क संग्रह दिशा अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितो तो भाषा का। 29वां का हमारा ये पहला वाला सही हो जाएगा अनुपसंहारी। चलिए 30वां प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न है हमारा वर्णिर्नुषणो द्रव्यत्वात् इति उदाहरणम कत्ते स्वाभाषस्य। तो तीसरे का हमारा ये चौथा सही हो जाएगा बाधित हित्वा भाषस्य। 31वां प्रश्न है वेदांत सारानुसारम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चितोपासना त्वयांतर फलम किम। तो ये दूसरा वाला सही हो जाएगा पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति ही। 32वां प्रश्न है वेदांत सारस्य विद्वन् मनोरंजनी इति नाम्न्याः टीकायाः रचयिता को वस्ति। तो 32 का हमारा ये तीसरा वाला सही हो जाएगा राम तीर्थः। 33वां प्रश्न है विज्ञानमय कोशः किम भवति। तो ये तीसरा वाला सही हो जाएगा ज्ञान इंद्रिय सहिता बुद्धि। 34वां प्रश्न हमारा है अखंड वस्तु नवलंबनेन चित्रवृत्ते निर्द्रा। तो स्थितिरियम समाधे कीदृशो विघ्नः। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा लयः। 35वां प्रश्न है सांख्य कारिकानुसारम सृष्टेरुत्पत्ति कस्मात् भवति।
35 का आंसर हमारा ये दूसरा वाला सही हो जाएगा, शतः। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 36वां प्रश्न हमारा है, पुरुषस्य सत्ता कस्मात् सिद्ध्यति। तो 36 का हमारा आंसर हो जाएगा भोक्तृ भावात्, ये तीसरा वाला सही हो जाएगा। 37वां प्रश्न है, सांख्य दर्शनानुसारम करणम कतिविधम वर्तते। तो ये डी वाला, ये चौथा वाला हमारा त्रयोदश विधम, ये सही हो जाएगा। 38वां प्रश्न देखते हैं। 38वां प्रश्न है, स्वालक्षणम वृत्तिस्त्रयस्य सहसा भवत्य सामान्या इत्यस्यां पंक्तौ त्रय इत्यनेन पदेन किम विधीयते। तो ये पहला वाला सही हो जाएगा, बुद्धिर अहंकारः मनश्च, ये हमारा सही हो जाएगा। और 39वां प्रश्न है, समचिनाम तालिकाम चिनुत। समचिन तालिका का चयन करना है। तो चलिए तालिका का मिलान कर लेते हैं। तो मेघदूतम हो जाएगा इसका ये तीसरा वाला कालिदास, रत्नावली ये चौथा वाला हर्ष, और सी वेण संघारा का हो जाएगा भट्ट नारायण, और बुद्ध चरितम ये दूसरा वाला अश्वघोष हो जाएगा। तो चलिए विकल्प में मिलान कर लेते हैं। तो विकल्प में हम लोग देख रहे हैं कि ये तीसरा वाला जो है ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए 40वां प्रश्न देखते हैं। 40वां प्रश्न है, बुद्ध चरिते सिद्धार्थस्य हृदय संवेगोत्पत्तौ प्रथमम कारणम किम वर्णितम। तो ये दूसरा वाला इसका आंसर हो जाएगा वृद्धस्य दर्शनम। 41वां प्रश्न है, 10 कुमार चरिते सूरत मंजरिया उपाख्यानम मस्ति। तो इसका पहला वाला सही हो जाएगा राजवाहन चरिते। दूसरा 42वां प्रश्न है, शिशुपाल वधस्य सर्ग संख्या भवति। तो ये दूसरा वाला सही हो जाएगा हमारा आंसर विंशति ही। 43वां प्रश्न है, एषु किम खंड काव्यम भवति। तो पहला वाला हमारा ये आंसर सही हो जाएगा मेघदूतम। 44वां प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतले धीवर वृत्तांतः कस्य उदाहरणम। तो ये पहला वाला हमारा सही हो जाएगा प्रवेशकस्य। 45वां प्रश्न है, मृच्छकटिके चारुदत्तस्य पुत्रः अस्ति। सी सही हो तीसरा वाला ये सही हो जाएगा रोहसेनः। 46वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 46वां प्रश्न है, नारिकेल फल संमितम वचः इति कस्य कवेः विषये प्रोक्तम। तो ये हमारा दूसरा वाला सही हो जाएगा भारवे। 47वां प्रश्न है, साहित्य दर्पणानुसारेण एतेषु कस्य रूपक मध्य गणना नास्ति। रूपक में गणना नहीं किया जाता है। तो 47 का ये हमारा दूसरा वाला सही हो जाएगा त्रोटकस्य। 48वां प्रश्न है, साहित्य दर्पणे कुंदेन्दु सुंदर छाया इति कस्य रसस्य वर्णः वर्णितः। तो इसका हमारा ये चौथा वाला आंसर हो जाएगा शांतस्य। 49वां प्रश्न है हमारा, साहित्य दर्पणे साकल्येन कति प्रकारा लक्षणा प्रोक्ता। इसका ये पहला वाला आंसर सही हो जाएगा अशति। 50वां प्रश्न है, साहित्य दर्पणानुसारण रिक्तम स्थानम पूरयत। तो ये चौथा वाला सही है। वाक्यम स्याद योग्यता कांक्षा शक्तियुक्त पदोच्चय। तो यहाँ पर हमारा वाक्यम चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा। धन्यवाद।